स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थिंक टॉपर में। आज शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इसमें करना क्या है, दो समीकरण दी हुई हैं हमें, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। अब की बार हमारे पास 3 समीकरण होंगी। करना वही काम है हर क्वेश्चन में जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया है। और आपने अगर पिछली वीडियो ना देखी हो तो उन्हें जाकर देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले समीकरणों को उतार लेता हूँ। +3y बराबर 11, समीकरण 1। 2x - 4y बराबर -24, समीकरण 2। और तीसरी समीकरण y बराबर mx+3, इक्वेशन नंबर 3। ये समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। तो 2x बराबर -24 और यहाँ पर माइनस का 4y इधर जाकर प्लस का 4y हो जाएगा। तो x का मान आया -24 + 4y। ये जो इसकी गुणा में है इसके नीचे पहुँच जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं, अगर इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो यहाँ पर 2 कॉमन है सभी में, तो 2 से इसे काट देते हैं। माइनस के 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 प्लस ये 2 बार कटा। तो ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है, समीकरण नंबर 4 ये है। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यानी 2, x का मान -12 + 2y + 3y बराबर 11। 12 दूनी 24, ये माइनस का 24 हो गए, प्लस 2 दूनी 4y + 3y बराबर 11। जो संख्या है उन्हें एक तरफ ले जाते हैं और जो y है, y वाले मान है उन्हें जोड़ लेते हैं। 4 3 7, 7y बराबर, ये 24 इधर पहुंचकर हो गया प्लस का। मैंने पिछली में वीडियो में बताया था कि ये जो इधर जो मान माइनस के इधर जाकर प्लस, बराबर कूदने के बाद जो साइन है वो बदल जाते हैं इनके। तो 7y बराबर 4 1 5 1 35। तो y का मान 7 5 35, y का मान आया 5। ये जो y का मान है इसे हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में x का मान मिल जाएगा हमें। x बराबर -12 + 2 गुणा y का मान है 5, -12 + 5 दूनी 10, x का मान प्राप्त हुआ हमें -2। मैंने बताया था कि एक मान प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो तब वो सदैव घटते हैं, और जो
उनके साथ चिन्ह आता है वो आता है बड़ी संख्या वाला, तो बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो माइनस। तो एक्स और वाई के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब जो समीकरण हमने 3 बनाई थी उसमें एक्स और वाई का मान रख दें तो एम का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखते हैं एक्स व वाई के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान 5 रख दें y के स्थान पर, m का मान हमें निकालना है और x के स्थान पर x का मान रख दें -2 प्लस 3, तो हो गए 5 बराबर -2m प्लस 3। इस 2m को इधर ले जाओ और 5 को इधर ले जाते हैं, तो माइनस का 2m इधर आकर प्लस का 2m और 5 को इधर ले गए तो माइनस के हो गए। हो गए m बराबर 3 में से 5 के बचे -2, और ये जो इसकी गुणा में है इसके नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, m का मान प्राप्त हुआ हमें -1। बस यही आंसर है, m का मान ही पूछा था हमसे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें 6 खंड दिए हुए हैं। इनमें करना क्या है, इन समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये हमें ये जो है वर्ड प्रॉब्लम समस्या दे रखी है। इनके सबसे पहले तो हमें 2 समीकरण बनाने हैं, फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन द्वारा जो इसका हल ज्ञात करना हमें, तो सबसे पहले इनके समीकरण बनाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। कोई 2 संख्या है जिनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है यहाँ पर x और y में हमें समीकरण प्राप्त करनी होंगी। तो 2 संख्याओं का अंतर 6। सबसे पहले जो 2 संख्या हैं हम उन्हें मानते हैं। माना पहली संख्या x, माना 3 का पहला, माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार इसमें बोलता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई। 2 संख्या क्या है, पहली x है दूसरी y है। अगर इनका अंतर कर दें, अंतर मतलब माइनस, तो हमें प्राप्त होता है 26। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि अंतर 26 है तो x में से y घटाया है हमने, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमने x जो है यहाँ लिख देते हैं, जहाँ x बड़ा है y से, यहाँ पर x को बड़ा माना है हमने, तो दोनों का अंतर 26 है। दूसरी में एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या ये है, दूसरी y, तो बड़ी संख्या ये है, तो ये 3 गुनी है y की। और मैंने अब तक पिछले सवाल में बताया है, जो जिसकी बात की है उसने, उससे दूसरे में उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो x 3 गुनी है y की, तो y में 3 की गुणा करते हैं हम। अब दोनों बराबर हो गई। दोबारा बता दूं मैं, बड़ी संख्या ये है, तो ये बोल रहा है जो बड़ी संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, यानी ये पहले ही 3 गुनी है। अगर इसी में 3 की गुणा कर दें हम तो ये और ज़्यादा हो जाएगी, और हमने चिन्ह लगाया है बराबर का, तो हमें बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो ज़्यादा है उससे दूसरी में उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो ये 3 गुनी है, ये वाली 3 गुनी है, तो इसमें 3 की गुणा कर देते हैं। तो ये हो गए 3y। तो पक्षांतरण करके इसे इधर ले आए, तो माइनस के 3y बराबर 0। ये होगी समीकरण 2। अब वही काम जो अब तक हम करते आए हैं, समीकरण 2 से समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं। x बराबर 3y, ये समीकरण 3 हो गई। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1, इसमें x का मान रखना है। तो x के स्थान पर 3y, तो 3y माइनस y बराबर 26। तो 3y में से y गए तो बचे 2y बराबर 26, और y बराबर 2 से 26 13 बार कटा, y बराबर 13। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 3 गुणा 13, 13 3 39। x का मान प्राप्त हुआ हमें 39। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या है 39, व दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या नहीं y का मान है 13। आंसर। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं? तो संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का मान 180 अंश हो, वे कोण संपूरक कहलाते हैं। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले हम संपूरक कोण मानते हैं, क्या है वो? तो x और y मानते हैं। तो माना इसका दूसरा पार्ट, माना पहला कोण बराबर x तथा दूसरा कोण बराबर y। प्रश्नानुसार इसी दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, सबसे पहले जो संपूरक कोण हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो पहली स्थिति तो यही बन जाएगी, यानी x प्लस वाई बराबर 180। दूसरी है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण हम x मानते हैं, छोटा y। तो बड़ा 18 अधिक है छोटे से, बड़ा अधिक है तो हम छोटे वाले में 18 ऐड करते हैं बराबर करने के लिए। से समीकरण का नाम दे दें x माइनस वाई बराबर 18, योगी समीकरण 2। समीकरण 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 2 से समीकरण
2 से, समीकरण 2 से x का मान x बराबर 18 प्लस y, क्योंकि समीकरण 3 x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x के स्थान पर ये मान रखते हैं हम, तो 18 प्लस y बराबर 180, y 2y और 180 माइनस 18, तो y बराबर उसमें से आपके 2 और यहाँ पर बचे 7 में से गए 6, 162/2, तो उसे काटते हैं तो y का मान प्राप्त होता है हमें 2 अट्ठे 16, तो एकम 2, 81। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें, x बराबर 18 प्लस 81, x बराबर 99, दोनों मान प्राप्त हो गए हमें, तो लिख देंगे अतः पहला कोण x माना था हमने, तो x का मान है 99, दूसरा कोण आंसर। दूसरा कोण। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम जो बल्ले हैं, बल्लों की संख्या मानते हैं x और गेंदों की संख्या मान लेते हैं y। तो सॉल्व करते हैं इसे। इसके सभी क्वेश्चन आसान हैं और वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चौथा, माना बल्लों की संख्या बराबर x व गेंद की संख्या बराबर y। प्रश्नानुसार 7 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद, यानी 3x प्लस 5y बराबर खरीदी 1750 में, समीकरण 2। अब फिर वही काम जो अब तक हम करते आए हैं, समीकरण 2 से x का मान निकालते हैं, तो x का मान प्राप्त होगा हमें 1750 माइनस 5y बटे 3, योगी समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो होगा 7 1750
-5y बटे 3 प्लस 6y बटे 1 बराबर 3800। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 0 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 7 सत्ते 49 3 52 का 2 हासिल 5 7 एकम 7 5 12 माइनस 7 पंजे 35 y बटे 3 प्लस 6y बटा 1 बराबर 3800। इनका एलसीएम लेते हैं, इनका एलसीएम आया 3 तो ये 12 250 माइनस 35y, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 18y बराबर 3800। इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इसकी इसमें, तो ये बचा 12 250 और ये एक माइनस की और दूसरी संख्या प्लस की है तो ये घट जाएंगे और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या है, यानी बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस, और 35 में से 18 गए 7 और 1 17y बराबर 3800। तो यहाँ से हमें 17y माइनस के 3800 माइनस 12 250 इन्हें सॉल्व करने पर यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसमें ये 3 की गुणा है इसमें होगी और इसका मान आएगा 11400। तो अब इसे घटाने पर प्राप्त होता है हमें, घटाते हैं हम, माइनस के 17y बराबर इसमें से गया तो बचा 850 की बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के हुए, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 850/17 तो 17 पंजे 85 तो y का मान आया 50। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान प्राप्त हुआ हमें 1750 माइनस 5 गुणा 50 250 बटे 3। तो इन्हें घटाते हैं, 5 में से 5 की 0 और 17 में से 2 गए बचे 15 बटे 3, 3 से काटा 5 बार, x का मान आया 500। अतः बलों की संख्या बराबर, x का मान है हमारा 500 व गेंद की संख्या बराबर y का मान था हमारा 50। यही आंसर है इसका। आज के लिए इतना ही। इसका जो तीसरा पार्ट है हम लाते हैं, बाकी क्वेश्चन उसमें होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।